Geeky Express। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं बैठा हुआ था तब मैंने देखा मेरे पास एक पुराना स्विच बॉक्स पड़ा हुआ है। इसमें कुछ सॉकेट्स लगी हैं, कुछ बटन्स लगे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं बताऊं कि अगर घर पर आपको करना है स्विच बॉक्स तैयार तो कैसे कर सकते हो। तो नॉर्मली हमें एक सॉकेट चाहिए, एक बटन चाहिए। यहाँ पर मेरे पास दो बटन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो एक्स्ट्रा बटन है। और बाकी जो है मेरे पास एक स्विच बॉक्स में एक बटन और एक सॉकेट अवेलेबल है। तो आइए इसकी वायरिंग करके देखते हैं कैसे करनी है वायरिंग। तो वायरिंग करने के लिए मेरे को चाहिए थोड़ी सी वायर्स। यहाँ पर मैंने ब्लू और रेड वायर ली है, और यहाँ पर जोड़ने कनेक्शन जोड़ने के लिए ब्लैक और येलो वायर ली है। तो आप पूछ सकते हो ये कलर कोड कोई होता है या नहीं। वैसे तो कलर कोड कोई ऐसा होता नहीं है जब हम घर पे वायरिंग कर रहे हैं, छोटी मोटी ये स्विच बॉक्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लू वायर जो है न्यूट्रल के लिए ली है, और वैसे ही ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए, और रेड और येलो वायर मैंने ली है यहाँ पर फेज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने कैसे कनेक्ट करना है चलिए देखते हैं। तो पहले हम करेंगे कनेक्ट यहाँ पर अपना न्यूट्रल और वायर। तो मेरे को क्या क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे को चाहिए एक टेस्ट पेन, एक का वायर कटर, और एक छोटा सा प्लास जो होता है जिसको हम नोज़ प्लायर भी बोलते हैं। तो वायरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो वायर होती है, फेज़ की वायर होती है, वो हमेशा ही राइट साइड पर होती है। ये राइट साइड पे होती है सॉकेट के। अगर आपने वायरिंग करनी है तो आपने हमेशा राइट साइड सॉकेट की करनी है, और इसे कनेक्ट करना है स्विच के साथ, ताकि आपका जब फेज़ हो वो कट जाए जब भी आपका बटन बंद हो। न्यूट्रल हमेशा आपका ऑन रहेगा, पर आपका फेस जो है वो बटन के साथ होगा। तो यहाँ पर मैंने वायरिंग की है, ये आप देख सकते हो। मैंने दो बटन्स को आपस में कनेक्ट किया। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ दो बटन्स को कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फेस की वायर। ये फेस की वायर मैं दोनों में से किसी भी एक बटन के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली इसका काम क्या है कि बटन के ऊपर करंट पास करना। तो ये मैंने एक साइड पर फेज़ की वायर जो है जिसको हम फेज़ में करंट देंगे वो कनेक्ट कर ली है। और इसके बाद हम कर लेंगे न्यूट्रल की वायरिंग। न्यूट्रल की वायरिंग सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि फेज़ अगर राइट साइड पे है तो न्यूट्रल हमेशा ही आप हमारा लेफ्ट साइड पर होगा। तो यहाँ पर आपको उल्टा है, इसलिए न्यूट्रल मेरा राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, न्यूट्रल की वायरिंग करनी है ब्लू वायर के साथ, और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना है। तो एक बार हम कर लेते हैं न्यूट्रल कनेक्ट। तो ये देखिए आपने, मैंने लेफ्ट साइड पर जो है न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, और उसके साथ मैंने न्यूट्रल के लिए येलो वायर जो रखी थी वो कनेक्ट कर दी है। तो यहाँ पर अभी तो मेरी सिंपल सी एक जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, फेज़ का बटन के साथ, न्यूट्रल का सॉकेट के साथ। अब हमने कनेक्ट करना है फेज़ का बटन का सॉकेट के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमेशा राइट साइड पे हमेशा ही होगी हमारी वायरिंग जो है न्यूट्रल फेज़ की। तो यहाँ पर हम बटन की वायरिंग जो है अपने राइट साइड पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, आप देखोगे मैंने कनेक्ट कर दी है राइट साइड पर बटन के साथ। तो ये बटन के साथ इसलिए है कि जब भी बटन बंद हो तो हमारा फेज़ जो है डिस्कनेक्ट हो जाए, और फेज़ हमारा किसी भी आइटम में ना जाए जो भी हम कनेक्ट करते हैं। तो आइए इसे टेस्ट भी कर लेते हैं क्या हमारा ये सॉकेट चलता है। तो ये मेरे पास पुराना स्विच पड़ा हुआ था, तो ये मैंने लगा लिया 3 पिन प्लग। अब इसे कनेक्ट करता हूँ एक्सटेंशन बोर्ड में, देखते हैं यहाँ पर हमारा करंट पास करता है या नहीं। तो करंट चेक करने के लिए हम करते हैं अपना टेस्ट पिन के साथ चेक। तो ये देखिए आप, मेरे पास बटन में करंट आ रहा है। अब आप कहोगे कि बटन में करंट आ रहा है कि क्या बटन ऑन है? नहीं, बटन ऑन नहीं है। तो इसके नीचे वाले पॉइंट पर करंट नहीं है, ऊपर वाले पर करंट है लेकिन नीचे वाले पर करंट नहीं है। और इसी तरह हम देखेंगे फेज़ हमारा सॉकेट की तरफ नहीं है, न्यूट्रल हमेशा डेड ही रहता है, उसमें करंट नहीं होता, वो हमारा जो है करंट के लिए लेकर जाने का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी करंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाले में करंट है। तो अब अगर मैं बटन को कर देता हूँ ऑन, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ सामने की तरफ से भी कि मेरा सॉकेट में कोई भी करंट जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये देखिए बटन मेरा बंद है, तो मेरे सॉकेट में कोई कहीं पर भी करंट जो है वो नहीं फ्लो कर रहा है। और वहीं अगर मैं इसका बटन ऑन करता हूँ, बटन ऑन कर दिया मैंने, और ये मैं रख रहा हूँ अपना हाथ, ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया ना राइट साइड पर जैसे ही मैंने बटन में कनेक्ट किया तो वहाँ पर करंट आ गया, बंद करने पर बंद, ऑन करने पर करंट हमारा पास हो गया। और इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी सिंपल सी वायरिंग। अगर हमने स्विच बॉक्स अपना तैयार करना है, बॉक्स तैयार करना है दो वायर्स का, सॉकेट और स्विच का, इस तरह से हम इजीली अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको एक फ़ोन की चार्जिंग भी यहाँ पर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि क्या मेरा सॉकेट चल रहा है या नहीं। तो ये देखिए मेरा वायर अभी कनेक्ट नहीं है, चार्जर कनेक्ट नहीं है। तो इस चार्जर को मैं कनेक्ट करता हूँ अपने सॉकेट के साथ, जो मैंने अभी सॉकेट बनाई है ना।
तो आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ही हाथ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं अपना इसको बना रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरे को आपको ये देखने को लग रहा है। प्रिकॉशन के लिए आपको पीछे कुछ ना कुछ लकड़ी का हिस्सा रखना चाहिए। ये देखिए, जैसे ही मैंने बटन ऑन किया, मेरी चार्जिंग जो है वो शुरू हो गई मेरे फ़ोन पर, और बंद करते ही मेरी चार्जिंग जो है वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर आप फ़ोन पर देख सकते हो मेरी चार्जिंग जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, और जैसे ही मैं बटन ऑन करता हूँ अपना फिर से, तो मेरी चार्जिंग जो है फिर से शुरू हो गई है। तो इस तरह से मेरा, अब ये आप देख ही सकते हो कि ये मेरी सॉकेट जो है वर्क करना भी शुरू कर चुकी है। इतना आसान होता है अपना स्विच वायर का काम। तो दोस्तों, आपको भी, मेरे को उम्मीद है कि पता लग गया होगा कि अगर आपने भी स्विच वायर बनानी है या सॉकेट अपनी तैयार करनी है घर पर ही, तो कैसे कर सकते हैं। Geeky Express.